आज जो अब इस टॉपिक पे बात होने वाली है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हमको अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता चलेगा तो हमारा बिलीव लेवल स्ट्रांग नहीं होगा। और इसके लिए जो हमारे साथ डिस्कस करने आए हैं, सर आपका गुड नेम? मेरा नाम सनी धारवाल। सनी धारवाल जी हमारे साथ डिस्कस करने आए हैं और ये वो बात बताने वाले हैं जो हर एक बंदे से रिलेटेड है कि अगर कंपनी का फ्यूचर जो है वो कितना स्ट्रांग है, कितना आगे जाने वाला है, जिससे लोग इस पे ज्यादा बिलीव करेंगे, ज्यादा जुड़ेंगे, और जब ज्यादा बिलीव के साथ इस सिस्टम में जुड़ेंगे तो वो बहुत आगे जाने वाले हैं। तो सर क्या बताने वाले हैं, क्या इसका फ्यूचर है? सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ सर, आपने ये मौका दिया। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ, जितने भी ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, जितने भी जस्ट स्टार्ट किए हुए हैं, जैसे मैंने कहा कंपनी में 25 लाख से लेकर 30 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन उनके अलावा जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए बात बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले एनालिसिस नाम की कोई चीज होती है। तो बहुत समय पहले एक बार हम लोग कहीं चाय के ठेले पे मिले थे। मैं अपने उस व्यक्ति का नाम भी बताना चाहता हूँ, मिस्टर अजय चौहान। वो मेरे अपलाइन हैं और मेरे भाई जैसे हैं। उन्होंने मुझे लाइफ में बहुत कुछ चीजें बताई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे उन्होंने बताई कि बोलते सनी भाई, आप मुझे ये बताइए कि आने वाला दौर किस चीज का है। देखो, वो ऐसे व्यक्ति हैं कि कुछ चीजें समझते हैं, उनको कुछ फ्यूचर का एनालाइज होता है तो वो चीज को वो पूछते हैं। पूछने का मतलब क्या होता है कि कुछ तो बात ऐसी इसमें छुपी है जहां से हम बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, कंट्री वाइज, पीपल वाइज, इकोनॉमिकल वाइज वी कैन ग्रो। बट हाउ वी कैन ग्रो, उसके ऊपर हमने प्रोजेक्शंस करना शुरू किया। और उस रात को मैंने एक चीज सोची, क्या ऐसी बात है कि सर ने आके मुझे पूछा, बोले अजय भाई ने ऐसे आके मुझे कैसे पूछ सकते हैं। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करने चला। तो रिसर्च करते करते मेरी टीम है जिसमें सूरज पाटिल है, तो उनके साथ मैंने बैठा, एडवोकेट नीतू रामचंदानी है, मैंने उनसे डिस्कस किया। मैंने बोला ऐसा क्या है। तो रिसर्च करते करते एक दिन मेरे को पता चला कि जो सोशल मीडिया को लेकर आज हम वर्क कर रहे हैं, देखो इस दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है डिजिटल वर्ल्ड, और आने वाला टाइम तो वो फाड़ देने वाला है। तो ये मुझे समझ में आया। मुझे क्यों समझ में आया, क्योंकि जब मैं किसी बंदे से बात करता था, आज के यंगस्टर्स देख लो, 24/7 365 डेज उनके हाथ में डिजिटल चीजें हैं। उसके बाद उनको बहुत सारी क्रिएटिविटी करते, दे आर इवन क्रिएटिव एंड दैट इज गुड फॉर इंडिया इवन। बट होता क्या, इसका पूरा बेनिफिट बाहर जा रहा है। तो इस बाहर का बेनिफिट और इंडिया के बेनिफिट में जो डिफरेंसेस था उसको जानने की हमने कोशिश की। तो रिसर्च करना शुरू किया, तो हमें पता चला कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग कोई चीज को वर्कआउट करते हैं तो आउट ऑफ इंडिया में हमारा रेवेन्यू कितना जाता है, 10,200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सिर्फ इंडिया से और ऑल ओवर वर्ल्ड से मिलकर उनके पास जाता है। तो दोस्तों, अभी एक सिंपल सी बात है, कोई कंट्री है जिन्होंने, जैसे कैलिफोर्निया, यूके, यूएस, मॉरिशस, मलेशिया, पता नहीं कौन सी कंट्री से ये सब एप्स जनरेट होते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो ज्यादा 15 करोड़, 25 करोड़ या 50 करोड़ की होती है, लेकिन उनके एप्लीकेशन में फॉलोअर्स मिलियन, ट्रिलियन, बिलियंस में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका एक ही कारण है, बिकॉज दे यूज इंडिया। मैं यूज वर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी उस पर पार्ट हूँ। वी आर मैंगो पीपल। तो डेफिनेटली एट दैट टाइम आई कॉल्ड अजय सर एंड टोल्ड कि सर ये ऐसा सीन है, 10,200 करोड़ का रेवेन्यू तो सोशल मीडिया सिर्फ जनरेट कर रही है। सर सोचिए, अगर एक चीज को अगर थोड़ा सा कैलकुलेट किया तो अपने इंडिया में कितना इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो बोलो और रिसर्च कीजिए। अभी रिसर्च, उनका दिमाग ऐसा है कि एक बार छोटी रिसर्च को बीच में छोड़ो मत। तो हम लोगों ने और रिसर्च किया, फिर हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बाद हमने ई कॉमर्स पकड़ा। 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्त, सोचिए आप कितना जाता होगा। हम यहां बैठकर उनको जाने अनजाने में उतना पैसा दे रहे हैं, राइट। उसके बाद फिर हमने तीसरी चीज सोची, आज दुनिया में हर एक नुक्कड़, एक गली मोहल्ले में जाओ, एक अच्छे कॉर्पोरेट सोसाइटीज में जाओ, वहां पे पबजी बहुत फेमस है। मैंने बोला ये पबजी का गेम क्या है, या ये पबजी एक्चुअली है क्या, ये टिकटॉक एक्चुअली है क्या। तो मैंने पबजी के ऊपर फोकस किया। मुझे पता चला कि 1700 करोड़ रुपए का ये जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है सिर्फ गेम से जनरेट कर रहा है। तो ये सब चीज देखकर मैं थोड़ा सा शॉक हो गया। बोला यार, दो वी आर 80s के, या some people would be of 90s, but today's generation is at 2005, 2010, 2015, and every one single person know how to use multimedia, social media, e-commerce platforms and games के तो दीवाने ही हैं। तो ये चीज को मैंने अजय सर से डिस्कस किया। अजय सर सीसीडी में मिले, सीसीडी में बात हुई हमारी। फिर अजय सर थे, मिस्टर संतोष आंडे सर थे, और फिर सूरज पाटिल जी थे। हम लोगों ने बात की। मैंने बोला सर ये चीज का कैलकुलेशन आई एम तो नहीं। तो बोला तो एक बात सोचो, अगर इंडिया की कोई ऐसी कंपनी है जो ये चीज को लेकर आगे चले तो कैसा रहेगा। मैं बोला सर अगर ऐसा हो गया ना, इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम बदल जाएगा, लोगों की सोच बदल जाएगी, लोगों के घर में जो इनकम आने वाली वो उनकी पर्सनल इनकम जो यहाँ वहां जा रही है उनको वो चीज समझ में आ जाएगी, और उस चीज के ऊपर वो लोग बहुत अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं। सेकंड, इकोनॉमिक तो बढ़ेगी, इनकम टैक्सेशन सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, बहुत सारी चीजों का होता है। तो ये चीजों का वर्कआउट करना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऑस्मो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, उन्होंने ये चीज का सोचा है कंसेप्ट। मैं बहुत अमेज्ड हो गया। मैंने फिर उनके पूरे प्लानिंग्स को देखा, समझा,
वो हूबहू कुछ चीजों से रिलेट करता था। देखिए दोस्तों कैसा है, अगर फॉर एन एग्जाम्पल सर जी आपका नाम में थोड़ा सा अविनाश जी के पास एक मर्सिडीज है, एग्जाम्पल मर्सिडीज है और मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अविनाश जी से पूछना होगा कि सर जी मर्सिडीज ली कैसे। तो मैं क्या करूंगा, उस चीज को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप वहां पे पहुंचूंगा। सिर्फ फर्क इतना है, अगर आपने समझो मर्सिडीज 5 मंथ्स में ली है तो आप मेरी 1.5 महीने में जरूर लाओगे, क्योंकि आपको सिस्टम पता चल गया। तो कुछ समय पहले एक फेसबुक नाम का, जैसे आप सभी यूज करते हैं हम भी यूज करते हैं, फेसबुक नाम का एक ऐप आया था, लेकिन क्या स्टार्टिंग में हिट था? क्यों नहीं हिट था? क्योंकि उसमें भी कुछ चीजों की कमियां थी, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सोशल मीडिया इन दिस वर्ल्ड। तो आपने देखा ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, याहू, गूगल प्लस वगैरह है, पिंटरेस्ट है, बहुत सारे एप्लीकेशन। कैसा जन्म हुआ? एक फेसबुक, उससे पहले था ऑर्कुट, राइट? ऑर्कुट के जमाने के हम हैं, आप होंगे। तो ऑर्कुट ने कुछ चीजों के अंदर डेफिशिएंसी, उन्होंने क्या किया, परिवर्तन नहीं किया। और ऑस्मो ने आज जो परिवर्तन किया, इससे मैं बोलना चाहता हूं कि अपना आने वाला टाइम वी आर फॉलोइंग फेसबुक वाला फंडा। सी क्या होगा सर, ऑर्कुट ने वो चीज को मानने से इनकार किया, वो डर गए होंगे, मैं ऐसे नहीं बोलता डर गए होंगे, हो सकता है एनालिसिस नहीं होंगे या उनके पास वैसे लोग नहीं होंगे, या फिर उनके पास उतनी सोचने वाला विजन नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन वन ऑफ द रीजन कैन बी एनीथिंग। लेकिन फेसबुक के पास कुछ तो चीज थी, उन्होंने खुद से सेल्फ कोडिंग, सेल्फ से खुद कोडिंग करना शुरू किया, उन्होंने वो क्रिएटिव बना डाला, लोगों को इन्वॉल्व किया। इन्वॉल्व करते करते उन्हें 2004 में वो लोग ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। 4, 5, 6, 7, 8, 9 में मेरा खुद का लॉगिन 2011 का है, राइट? तो आप देखिए फेसबुक ने 5 से 10 साल ले लिया, लेकिन आज ऑस्मो ने क्या किया, जस्ट इधर इंट्रोड्यूस हुए और 5 मंथ्स के अंदर, मैंने कहा ना 5 मंथ्स की मर्सिडीज आपने कितने दिन में मुझे देनी है, 1.5 महीने में। तो दोस्तों आज हमने 5 मंथ्स के अंदर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में पैर रख दिया है। तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताओ जी, सबसे इंसान है ना किसी चीज में इन्वॉल्व होता है ना, वो सोचता है कि यार ज्यादा नहीं कम नहीं, कुछ तो रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। द एक्टिविटी आई एम परफॉर्मिंग, आई शुड गेट समथिंग, एंड ऑस्मो इज गिविंग दैट समथिंग, एंड दैट समथिंग इज मोर देन एनीथिंग। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें प्लेटफॉर्म नहीं करियर है, लोग यहाँ पे अपना करियर देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, दिस इज एन टेक्नोलॉजी, दिस इज एन आईटी, राइट? तो लोगों को ये थोड़ा समझने में वक्त लगेगा, क्योंकि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ऊपर वाले को भी दुनिया बनाने के लिए 7 दिन लगी दोस्त। तो ये सब चीजें होगी, और ये होना ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर होगा तो हमारे जैसे लीडर, उनको भी बोलने का मौका मिलेगा, राइट? तो मेरा ये बात फिर से हमारा डिस्कशन हुआ, मैं अजय सर से मिला, अजय सर को बोला सर कैसे किया जा सकता है, बोला कुछ नहीं, डिजाइन करो, जो हो रहा है प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम मत देखो, उसमें ऐसी चीज डिजाइन करो कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकता है। तो वी इंट्रोड्यूस विद डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, आपको पता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको वीडियोस में यूट्यूब में दिखे होंगे। तो मैं उन भाइयों को भी कुछ नहीं कहना चाहता जो नेगेटिव मैसेज यूट्यूब पे पहुंचाते हैं, उनका भी अर्निंग इससे ही होता है। आज इंसान एक ही चीज का दीवाना है, मैं आपको कहना चाहता हूं एक ही चीज का दीवाना है। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूं, सबसे ज्यादा लोग मेरे अंडर होने चाहिए। अगर मैं सोशल मीडिया पर, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स मेरे होने चाहिए। हर इंसान जो है जिधर है, मेरे साथ ज्यादा लोग होने चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है। अभी जब से ये दुनिया बनी, जो राजा होता था उसके पीछे जनसंख्या होती, इसलिए वो राजा होता था। आज नेता के पीछे लोग हैं तो ऊपर नेता है। तो वैसी ही चीज है। तो इससे मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बार डेप्थ से वो चीज को समझ लिया ना, तो मुझे लगता है दैट पीपल, उनके पास लोग है, और लोग है तो पैसा है, तो वो चीज हो सकती है। लास्ट में ज्यादा नहीं, मैं एक सिंपल सी बात बोलना चाहता हूं। हम सब सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑस्मोस ने क्या किया है, इंडियन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। नेवर टू लेट, आई टेल यू, जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर उन्होंने वर्कआउट किया, इट्स नॉट अबाउट क्रिप्टो करेंसी, इट्स अबाउट पुटिंग अ स्टेप फॉरवर्ड वेयर एवरीवन एल्स थिंक दैट इंडिया कैन डू एनीथिंग, राइट? बट वी आर डूइंग इट। और इंडिया के ही लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही, सोचो मतलब वी आर गोइंग टू ग्रो, क्योंकि ये चीज वो है जो अभी तक किसी को पता नहीं। लेकिन हम लोगों, जितने भी लोग हैं, हम लोग ने मिलकर अगर उनको एजुकेट कर दिया, मैं आपको बोलता हूं ऑस्मो जैसी इंडस्ट्री वर्ल्ड रैंक पे नहीं, कॉन्टिनेंटल रैंक पे अपन आ सकते हैं। और मैं बहुत खुशनसीब हूं, आपके माध्यम से ये चीज वहां तक पहुंच रही है। और स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूं मिस्टर अजय चौहान जी का, और मेरे टीम का, सूरज पाटिल है, संतोष पांडे। यार मुझे पहले से ऐसा लगता था जॉब छोड़ के मैं कहां पे ऐसा काम करूं, 10-15 साल पहले मतलब छोड़ चुका हूं, लेकिन मजबूर कर दिया ऑस्मो ने वापस से काम करने को। देखिए पैसा तो बहुत आएगा, मैं अजय सर के साथ काम करता हूं, मैं ऐसी टीम के साथ काम करता हूं जो एजुकेट करती है, अर्न एंड क्रिएट का प्रोग्राम रन करती है, मैं हो जाएगा। और उसके ऊपर महामहिम है ही हमारे मिस्टर वैभव पाटस्कर जी, आप जैसे दोस्त हैं। हाँ, टेक्निकली चीज हमें भी सीखनी पड़ेगी, आपको भी सीखनी पड़ेगी, और पेशेंस रखना पड़ेगा। सो दिस इज गोइंग टू हैपन, वी आर गोइंग टू रॉक, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रॉक। जो अभी जो डिफिकल्टी आ रही है लोगों के मन में, क्या डिफिकल्टी आ रही है, जो उनके क्वेश्चन है, उनके क्वेश्चन ये हैं कि हम इंडिया की कंपनी होने के बाद हम आप इंटरनेशनल चीजों को यूज कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी को यूज कर रहे हैं, तो हम पहले तो हमने स्टार्ट किया कि हम देसी हैं,
लेकिन अब हम विदेशी हो रहे हैं, हम दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं। तो इसकी क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, या लोगों का आप क्या मैसेज देना चाहते हो, एग्जैक्टली है क्या, कंपनी क्या कर रही है और आप समझ क्या रहे हो, ये डिफरेंस है। मतलब कंपनी तो पॉजिटिव चीजें कर रही है लेकिन हम निगेटिव चीजें सोच रहे हैं। राइट, परफेक्ट सर। एक एग्जांपल वो तो क्रिकेट का थोड़ा फैन हूँ, क्रिकेटर हूँ तो थोड़ा फैन है, तो मेरा ये भी डिस्कशन हुआ है, जैसे लोगों के सवाल, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी सवाल हुआ है। अजय सर ने एक ही बात बोला, यार देखो इंग्लैंड का गेम है क्रिकेट, हमारा गेम क्या है, कुश्ती है, कबड्डी है, व्हाट वी आर इनटू क्रिकेट, बट हमने 2 वर्ल्ड कप मारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे, तो कैसा होता है ना दोस्त, कोई भी चीज को करने के लिए स्टार्टिंग में कोई ना कोई प्लेटफॉर्म को जुड़ना जरूर होता है। वी आर देसी, राइट, बट विदेशी से पावरफुल है, उनका ही प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा, उनके ज्यादा हम यूज करेंगे और उनसे ज्यादा करेंगे। आप समझ रहे होंगे सर, क्योंकि 15 से 20 करोड़ लोग हैं, वो लोग कितना क्रिप्टो यूज करते होंगे दोस्त, कितना ट्रांजैक्शन करते होंगे, कितना प्रोडक्ट बाय करते होंगे। आज उनके ही माध्यम से वो हमसे पैसा कमा रहे हैं, हम उनके ही माध्यम से उनसे पैसा कमाएंगे, बार्टर सिस्टम करेंगे इसमें। जो मुझे समझ में आया कि जो कंपनी क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म यूज कर रही है या इंटरनेशनली जा रही है, जबकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी तो इंडिया की है, कंपनी अपने आप को स्टैंड कर रही है अलग अलग कंट्रियों में, तो कंपनी तो हमेशा जो उसका बेस है वो इंडिया रहेगा। बिल्कुल। अब लोग कौन होंगे जो इंट्रोड्यूस करेंगे, इंडियंस, राइट। यानी आज आप दुबई में किसी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, आज आप मलेशिया में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, आज आप सिंगापुर में किसी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो जो वो ट्रैफिक और वैल्यूम जनरेट करेगा वो इनडायरेक्टली किसको आने वाला है, इंडियंस को। बिल्कुल सही सर, वापस भी तो लेना है, मतलब वो सब किसको लेना है, इंडियंस को। वापस तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि इंडिया की कंपनी विदेशी हो रही है, जबकि इंडिया की कंपनी अपने विदेश में पैर जमा रही है, बाहर कंट्रियों में जा रही है। इंग्लैंड के साथ मैच होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होगा, न्यूजीलैंड के साथ मैच होगा, है ना, डॉलर्स उनका है, रुपीस हमारा है, तो डॉलर कमाएंगे जी। है ना। अभी जैसा सेगमेंट था, जैसे कि अभी कंपनी ने नया सेगमेंट लॉन्च किया टास्क, जैसे कि अभी कंपनी ने गेमिंग से स्टार्ट किया और फिर टास्क लेके आ रही है, ये सारी चीजें लेके आ रही है, तो ये कहाँ इंप्रूवमेंट करता है, लोगों के नॉलेज में कहाँ से ये बात आनी चाहिए कि ये टास्क जो है ये बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है अपनी कंपनी को और लोगों को। बिल्कुल, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट? देखो एक्चुअली ये टास्क का जो ऑप्शंस लाया है ये बहुत अच्छा है। टास्क तो मुझे लगता है कि यार देखो, कोई भी काम करे या कोई भी चीज करे लाइफ में, हमें तो टास्क करना ही होता है। टास्क का मीन्स क्या होता है, मतलब एक्चुअली टास्क क्या होता है, टास्क वो होता है कि आपको कोई भी चीज चाहिए। देखिए मेरे अंडरस्टैंडिंग से मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अजय सर से और बाकी लीडरों से समझता हूँ या सीखता हूँ, मेरे गुरुओं से सीखा है। देखिए 3 चीज का टास्क होता है, 2 चीज, कोई भी टास्क होता है वो 3 चीजों के लिए होती है, या तो पैसे के लिए होता है, या तो लर्निंग के लिए होता है, या तो इज्जत मान सम्मान करने के लिए, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन के लिए होता है। तो इस 3 चीज को दुनिया में कमाना है या इन 3 चीजों को पाना है ना, तो हमें टास्क करना ही पड़ेगा। एंड इफ वी आर नॉट परफॉर्मिंग एनी टास्क, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, है ना। तो होता क्या है, वी कैन बी एन यूजर, टास्क मत कीजिए, ऑस्मो में आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए, उस एप्लीकेशन को यूज कीजिए, उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालिए, आप प्रोफिशिएंटी लीजिए, यू प्ले द गेम, यू गेट एन एंटरटेनमेंट। बट इफ यू आर एन एक्टिव यूजर, दैट इज एन टास्क बेस, क्योंकि आपको भी पता है सर, हम भी एक टास्क ही कर रहे हैं। ये टास्क है तो एक्सपेरिमेंट्स है तो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है तो पैसा है। आज ऑस्मो अगर एक टास्क है कि हम इंडिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जा रहे हैं कि जो पूरे वर्ल्ड से हम लोग ने आज तक लिया, आज हम वर्ल्ड को देंगे, राइट, हम आज वो वर्ल्ड को देंगे। और वर्ल्ड से हम क्या करेंगे, देखिए दोस्त, सिंपल सी बात है, वी आर गोइंग टू जनरेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। For whom? For you, for me, for Rahul sir, for Ajay sir, for Hande sir, and for everyone in this India, right? We are 75% to 70% youngsters from India. We are generating volumes for other country, right? Other countries should also be involved in this to generate the volume. तो ये सब चीजें, टास्क का जो आपने मुझे पूछा, देखिए टास्क तो पहले से ही डाल देना चाहिए था, पहले दिन से डाल देना चाहिए था। लेकिन कंपनी का मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैं इस चीज के लिए कंपनी को बहुत दिल से, इस चीज को मैंने आज तक ऐसी कंपनी नहीं देखी, इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत दिल से ये चीज को मानता हूँ कि यार देखिए, टास्क नहीं दिया था तो भी कंपनी ने किसी का पेमेंट नहीं रोका। और मैं कहता हूँ 1200 रुपीज, मैं सच बोलता हूँ यार, 1200 रुपीज में लोगों ने इतनी मेहनत नहीं की जितनी प्रोडक्ट इंडस्ट्री में की है। मैंने मेरे अजय सर को फ्रेंचाइजीज देते हुए 40-45 लाख रुपीज का चेक देते हुए देखा है, फिर सब देखा है, बट उसमें भी उनके पैसे चले गए। मतलब बहुत सारी प्रोडक्ट इंडस्ट्री देखी है, ऐसा नहीं है कि हर इंडस्ट्री गलत होती है, लेकिन मैंने ये इंडस्ट्री ऐसी देखी, ये प्लेटफॉर्म ऐसा देखा, 1200 रुपीज में लोगों ने बहुत पैसा कमाया। इट्स नॉट अबाउट मनी, बट वहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते ना, सिर्फ अर्निंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड वो चीज को समझना इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि वैभव पाटस्कर जी का पहले से एक ही चीज का सिंपल सा कहना है कि आप इस चीज को यूज कीजिए। ठीक है, थोड़ी बात ऊपर नीचे होती है, बट उन्होंने कभी मनी को लेकर कुछ नहीं बोला या इनकम जनरेशन से लेकर कुछ नहीं बोला। आज हम इंटरनेशनली जा रहे हैं क्योंकि वी आर गोइंग टू रॉक ऑन दिस, we are going to develop ourselves, we are going to come up with new application, with new views and ideas, new creativity। और वो सब कौन बताएंगे? आप, मैं, हम सब बताएंगे, हम सब मिलकर उनको बताएंगे। तो एक अगर व्यक्ति वो चीज पे वर्कआउट कर रहा है, वो व्यक्ति एक अभियान रन कर रहा है, या आप भी किसी न किसी मेहनत के थ्रू हमसे वो चीज को बात करें, क्योंकि हमारा भी काम है कि उस चीज को हमें सपोर्ट करें, राइट। तो टास्क तो एक ऐसी चीज है, उनको करना ही चाहिए। तो सर मैं तो खुद बोलूंगा, मैं सुबह उठता हूँ ना, सबसे पहले टास्क करता हूँ, क्योंकि मैं कंपनी से उस चीज का पैसा ले रहा हूँ जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं अपने को कभी ऐसा फोन करके नहीं बोलता मेरा पैसा नहीं बना, मैं मेरा पैसा खुद बना सकता हूँ। कंपनी ने मुझे टास्क दिया, तुम अपना पैसा खुद बनाओ, आप अपने अपलाइन पे क्यों डिपेंड हो? जो ये क्वेश्चन उठता है कि ये रोलिंग मनी रोलिंग है, ये इसका आंसर है मेरे हिसाब से, इस काउंटर आंसर है कि कंपनी जो टास्क दे रही है उससे वो पैसा जनरेट कर रही है। जब कंपनी स्टार्ट की थी, जब आई थी, उसके पास एक ऑप्शन था, फिर उसने एक ऑप्शन और इंट्रोड्यूस किया, फिर और एक ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया। आज आप लोग की वजह से मुझे ऐसा लगता है जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो 26 लाख या 30 लाख में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो कंपनी के पास आज मल्टीपल टास्क है जहां से कंपनी लॉट ऑफ मनी जनरेट कर सकती है, जो पीपल के थ्रू करवा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से। सर ड्रीम्स 11 आया था जी, कहां से शुरुआत हुआ? जी, टास्क से ही हुआ जी। 6 प्लेयर यहाँ से, 7 प्लेयर यहाँ से, 4 प्लेयर यहाँ से। इट्स अ टास्क, एवरीथिंग इज टास्क सर। If we get up early in the morning, it's a task. We do Surya Namaskar, it's a task. If we do brush, but difference between task, this is a physical or this is a online. Right, digital, it's digital. Yeah. एक टाइम तब मैं और अजय सर क्रिकेट का बैट लेके ग्राउंड पे जाते हैं, आज हम लोग डिजिटल खेलते हैं। This is a difference, right? और मैं आपको बताऊं, हर एक व्यक्ति ने टास्क करना चाहिए, क्योंकि देखो कंपनी हमें दे रही है तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, कंपनी का बोलते हैं ना ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, कंपनी इंटरनेशनल ट्रेड्स पे या इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस होगी, कॉन्टिनेंटल लेवल्स पे हम जाएंगे, तो डेफिनेटली वी आर द वन ऑफ द पीपल लाइक हु हैज बीन सिलेक्टेड बाय द कंपनी इन द पायनियर पीरियड में हम लोगों ने उनके साथ काम किया। तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अर्न इन अ गुड मैनर, प्लस हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब ये टास्क करने से, एक बटन दबाने से, स्क्रीनशॉट निकालने से, अपलोड करने से अगर जिंदगी बदलती है, तो मुझे नहीं लगता कि इट्स वेरी इजी ना कि सुबह सुबह डब्बा बांधो, 7 बजे उठो और फिर अपनी कंपनी में जाओ, फिर ये करो वो करो, इससे तो इजी है। अगर ये भी ये हार्ड टास्क है तो मुझे नहीं लगता फिर उस व्यक्ति ने ऑस्मो को समझाया। जो भी पीछे का जनरेशन था या पीछे के जो टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया इस कंपनी के साथ, जो भी था, और अब जो नया आ रहा है, जो फ्यूचर में ये लोग चेंजेस कर रहे हैं, तो ये जो आपकी बातें हैं वो जगह हर चीज प्लस दिखाई दे रही, माइनस कुछ भी नहीं। केवल डिफरेंस क्या है, जो कम्युनिकेशन है, यानी जो हम बताना चाह रहे हैं वो लोगों को समझ नहीं आया है, एग्जैक्टली उनके पास वो मैसेज नहीं पहुंचा जो पहुंचना चाहिए। जैसा कि आपने मुझे बताया, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो कंपनी की वैल्यू थी, जो कंपनी का जनरेशन था, सपोज कि वो आज 1 लाख रुपए कमा रहा है, क्योंकि उसके पास सोर्सेस कम थे, लोग कम थे, आज लोग बढ़े। लोग बढ़ने के बाद इनके पास बहुत सारी कंपनियां हैं जो कह रही कि हम आपके साथ इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम आपको इतना ज्यादा पैसा ऑफर कर रहे हैं क्योंकि आपके पास मल्टीपल स्टेट में, मल्टीपल सिटी में, और इनफैक्ट मल्टीपल आने वाले दिन में मल्टीपल कंट्रीज में लोग हैं। We have a data, yeah. तो जब लोग होंगे तो जिसके पास लोग होते हैं उसी के पास पावर होती है, यानी आप एक ऑनलाइन ट्रैफिक सोर्स जनरेट कर रहे हैं जहां से पैसा आ रहा है। अभी कंपनी के पास एक चीज थी, 2 चीज थी, आज बहुत सारी चीजें जहां से कंपनी पैसा जनरेट कर रही है, और ये बहुत इजी है लोगों के लिए। यानी ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो लाइफ टाइम आपको पैसा देने वाली है, नेवर एंडिंग प्रोग्राम। इट्स एवरग्रीन, नेवर एंडिंग, ऑनगोइंग, जनरेशन टू जनरेशन। बिकॉज मैं मानता हूं, चलो मैं उस व्यक्ति को अभी मैं वीडियो पे बोलता हूँ, ऑस्मोस मत करो अगर आपको लगता है इंटरनेट और कंप्यूटर बंद होने वाले हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको लगता है इंटरनेट और कंप्यूटर दुनिया में बंद हो जाएंगे तो ऑस्मो मत करो, लेकिन अगर नहीं बंद होने लगा तो आपको समझदार हो, बिल्कुल खुद समझदार हो। क्योंकि पहले जमाने में जब बना था सुपर, वो कंप्यूटर बना था, मदर कंप्यूटर आपने देखा होगा, कंप्यूटर बना था दोस्तों। कंप्यूटर बनाने के टाइम उनको एक व्यक्ति को वहां पे हमेशा रहना पड़ता था। तो उनको 2000 के समय जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 2000 में, तो उनको प्रॉब्लम आते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे उस गैजेट को लेके नहीं जा सकते थे। तो वी आर वेरी स्मार्ट, वी इंडियंस हो या वी ह्यूमंस आर वेरी स्मार्ट, जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे सॉल्यूशन है। आप मानते हो सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, उसको लैपटॉप में कन्वर्ट कर दिया। आप कहीं पे भी जाओ, आप अपना काम कर सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप करेंसी बाय कर सकते हो, आप ऑस्मो कर सकते हो, आप कहीं पे भी जाओ। लेकिन हर व्यक्ति के पास लैपटॉप कंपलसरी तो हो नहीं सकता। स्मार्टफोन को इंट्रोड्यूस किया, 2 लेके घूमते हैं, ऑस्मो 1 ऑस्मो 2 दोनों आईडी से पैसा आएगा। क्या बोलते हो सर? बिल्कुल सही। सिर्फ क्या करना है,
बटन ही तो दबाना है, बिल्कुल right? Tip of the finger we are connecting to the world, and the tip of the finger we are going to earn the number of tips we are going to tap on the phone. एग्जैक्टली। It's a super computer. मैं आपको बोलूं मेरा फोन भी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं. People grow in this industry because of phones. पहली बात ये लोगों को समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर एज फैक्टर की है। जो यंगस्टर हैं वो इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं, इसके पावर को समझते हैं जिनके पास है, क्योंकि वो आज की डेट में जैसे 24 आवर्स में वो 6 आवर्स 7 आवर्स इसी में स्पेंड कर रहा है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो ओल्ड एज है उनको थोड़ी समझने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर एक मैटर आया कि क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस हुआ, तो लोगों को थोड़ा सा लगा क्रिप्टो करेंसी क्या है, या ये नहीं वो नहीं। लेकिन जब पहली बार मार्केट में आया, जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को समझा, डीपली गए, तो इसमें कितने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, उन्होंने कितना पैसा जनरेट किया और स्टिल वो जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अभी लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम ये है कि उनके पास सही नॉलेज नहीं पहुंची, जिसकी वजह से इनके साथ वन ऑफ द मेन फैक्टर इज दिस। एंड और कुछ देखो, सिर्फ नॉलेज नहीं पहुंची ऐसा नहीं है, कोई लोग समझना भी नहीं चाहते, ऐसा भी है। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं उनसे हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ, समझ लीजिए गेम इज गोइंग टू चेंज। और आपको मैं और एक बात बताऊँ, जो पुराने लोग होते थे जो वो मतलब टच करने वाले पैसे को बिलीव करते थे, तो वो भी अपनी जगह पे सही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो पर्सन अपने आप को चेंजेस मोड में डालेगा, प्रकृति का नियम है बदलाव, थोड़ा सा बदलेगा, तो अगर यंगस्टर और कुछ प्रायर एक्सपीरियंस मिल जाए तो आप सोचे वी आर लाइक हिस्ट्री क्रिएटर्स, इंडियंस आर हिस्ट्री क्रिएटर्स। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हो मेरे साथ, अगर हर एक लीडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए और अपनी टीम को इसी तरह से कन्विंस करे, तो उसको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना है। सर आप मेरे अजय सर जैसे बात कर रहे हैं अजय सर जैसे बात कर रहे हैं, वो भी ये कहते हैं अगर सही तरीके से उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मिल जाए, और वो उसमें देखिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तैयार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं 10 लोगों से, 100 लोगों से या 50 लोगों से भी बात कर सकता हूं। तो उन्होंने प्रोग्राम डिजाइन किया है, लेकिन मेन ये है कि वो जो लोग हैं जिनके लिए डिजाइन किया वो इसमें पार्टिसिपेट हो। बिल्कुल, क्योंकि दोस्त देखो एक सिंपल सी बात है, अगर किसी का 10,000 चालू है उसका 1 लाख बन सकता है। बिल्कुल, अगर वो फॉरवर्ड सिस्टम में आएगा। बिल्कुल, हमारे पास पुल एंड पुश मेथड है, हमारे पास आईटी से रिलेटेड नॉलेज है, हमारे पास क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड नॉलेज है, हमारे पास ऑस्मो का फ्यूचर विजन एंड मिशन, हाउ वो चीज कैसे कनेक्ट होती है और कितनी पॉजिटिवली कनेक्ट होती है, वो सारी चीजें। अगर कोई भी व्यक्ति अपना सिर्फ और सिर्फ कुछ समय हमारे साथ स्पेंड करेगा, तो मुझे विश्वास है कि वो ये सब सवाल नहीं करेगा। नहीं, जो अभी पीछे का रिव्यू है, मैं हमेशा प्रोग्राम्स में बोलता रहा हूँ कि आप फ्यूचर पे विश्वास मत करो, क्योंकि आपके साथ क्वेश्चन जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन पास्ट पे तो हर कोई बिलीव कर सकता है, क्योंकि वो आपके सामने से निकला है, और पास्ट इतना पॉजिटिव निकला है जो मुझे नहीं लगता है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी मार्केट है, उसमें किसी ने इतना बड़ा आउटपुट दिया हो आज तक। ये आपने एक्चुअली 30 लाख लोगों के जबान में, मतलब अकेले के जबान में 30 लाख लोगों की बात बोल दी सर जी। आज तक रेवोल्यूशन नहीं हुआ, ये रेवोल्यूशन नहीं हुआ। और जो उन्होंने पैसा अर्न किया, जो पैसा पाया और जो पाएंगे आने वाले सिस्टम में, जिस तरह से टेक्नोलॉजी को ये ग्रैब करते जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, तो यानी कंपनी जब स्ट्रांग बनेगी, डेफिनेटली लोग स्ट्रांग बनेंगे। डेफिनेटली देखिए लोग तो स्ट्रांग बनेंगे ही बनेंगे सर, क्योंकि देखिए लोग स्ट्रांग कब बनते हैं? लोग स्ट्रांग तब बनते हैं जब उनको पैसा आता है, ऐसा नहीं है। लोग स्ट्रांग तब बनते हैं जब उसमें से कुछ हिस्सा या कुछ समय अपना वो ट्रेनिंग्स में लगाए। मैं चाहता हूं हर बंदा अविनाश बने, हर बंदा अजय बने, हर बंदा राहुल सर बने, हर बंदा अपने वैभव पाठक बने। वो सीखने में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो डेफिनेटली आप जो मुझसे 30 लाख लोगों के जो सोच में है वो सब चीजें बोल रहे हो, मतलब आपने उस चीज को सोचा, महसूस किया, एंड हर एक व्यक्ति अगर ये महसूस कर लेना सर, मैं आपको बोलता अगला इंटरव्यू आपका शायद ओवरसीज में होगा सर। बेस्ट है आपको। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस चीज को भी हम लोगों ने प्रॉब्लम, मैंने कहा जैसे ये ह्यूमंस है, जहां जहां प्रॉब्लम्स होता है वहां पे सॉल्यूशंस है। तो सिंपल सी बात क्या है, हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रन किया है 50-50 लोगों का लेकर एक वीक में। तो वी आर कमिंग अप विद द हिल स्टेशन का एक लोकेशन वेयर वी आर गोइंग टू टेक दिस 50 पीपल ऑल टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू मेक देम ऑसम, माइंड ब्लोइंग एंड फैंटास्टिक। उनको असली ऑस्मो क्या है वो बताएंगे, असली लीडर्स क्या होते हैं वो बताएंगे, असली इनकम क्या होती है, असली सपना क्या होता है, उसको पूरा कैसे किया जाता है, और 1.5 महीने में मर्सिडीज कैसे आएगी। बहुत बढ़िया, ग्रेट, एक्सीलेंट। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आप लोगों से केवल एक ही उम्मीद करूंगा कि जो इनका कॉन्फिडेंस है, इनकी जो वैल्यू है, जो ये एक्सप्रेशन जो दे रहे हैं, अगर किसी के अंदर नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये वीडियो ब्रॉडकास्ट होगा, जब ये वीडियो ब्रॉडकास्ट होगा तो हर के पास बहुत सारा टाइम होगा। वो अपने जो पैसा, जो एक्चुअल पैसा है वो आपका लर्निंग में, अगर आप लर्निंग को एक बार क्रिएट कर लोगे
मोटिवेशन और लर्निंग में केवल एक अंतर है कि मोटिवेशन किसी कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आप एक बार लर्न करोगे वो हमेशा के लिए रहेगा। और ये इन्होंने जो भी बात बोली एकदम फैक्ट है, एकदम ट्रू है, 100% यूनिवर्सल ट्रूथ है और ऐसा ही होने वाला है। और मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको सीरियस लोगे और इसके साथ कंटिन्यू करोगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट सर। थैंक यू। टेक केयर।